तो चलिए आइए अब हम क्लॉक से रिलेटेड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका रिलेटेड टू एंगल होता है, यानी कि क्लॉक में दूसरा टाइप क्वेश्चन का जो रिलेटेड है किससे, एंगल से। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको इस घड़ी को समझना होगा, क्योंकि अब हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घड़ी में तीन तरीके के सुई होते हैं। एक आपका होता है आवर हैंड जो सबसे छोटा होता है, एक आपका होता है मिनट हैंड जो आवर हैंड से बड़ा होता है, और एक होता है सेकेंड हैंड जो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे फास्ट जो मूवमेंट करता है वो आपका सेकेंड हैंड करता है, उसके बाद फिर मिनट हैंड करता है, और सबसे स्लो आपका आवर हैंड चलता है। यानी कि सेकेंड हैंड को एक बार चक्कर लगाने के लिए मात्र और मात्र 1 मिनट लगता है, लेकिन मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने में यानी कि 12 से चल के 12 पे आने में 60 मिनट लगेगा। यही आवर हैंड को 3 से चल के अगर 3 पे ही आना है, एक चक्कर लगाना है, तो इसको 12 घंटे लग जाएंगे। यानी कि सबसे फास्ट चलता है सेकेंड हैंड, उसके बाद चलता है मिनट हैंड, और उसके बाद चलता है आवर हैंड। ठीक है, अब इसमें भी हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि किसी भी पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री के अराउंड बनता है। तो ये घड़ी आपका कैसा है, एक सर्कुलर है, तो इसके यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और ये कितने पार्ट में, यानी कि एक घड़ी के जो घड़ी है इसमें एक कितने आवर का है, ये घड़ी 12 आवर का है। यानी कि ये कितने भाग में डिवाइड है, 12 भाग में। और ये कैसा है, सर्कुलर है, इसके अराउंड कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब अगर हमको दो नंबर यानी कि दो लगातार, यानी कि अगर हमको दो, एक और दो के बीच में हम कहें कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो हम 1 और 2 के बीच में कितना डिग्री का अंतर होगा या कितना डिग्री का एंगल होगा, तो इसको हम लोग पता करेंगे कैसे। तो हम लोग 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और टोटल कितने भाग में डिवाइडेड है, 12 भाग में, इसीलिए हम 12 से इसको डिवाइड कर दिए। और जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 30। इसका मतलब यह है कि दो लगातार नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, 30 का होगा। यानी कि दो लगातार आपका जो दो लगातार नंबर के बीच कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यानी कि आपका जो दो लगातार नंबर है उसके बीच 30 डिग्री होगा, इसके बीच भी 30 डिग्री, 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 यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी कि ऐसे करते करते और सब 30 मिला करके क्या हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है किसका, क्लॉक का। इसमें 3 हैंड होते हैं, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड। इसको हम लोग आवर हैंड बोलेंगे, इसको हम लोग मिनट हैंड बोलेंगे, और इसको हम लोग सेकेंड हैंड बोलेंगे, और सबका स्पीड अलग अलग होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्पीड, देखेंगे किसका, तो पहले देखेंगे सेकेंड हैंड का, फिर देखेंगे मिनट हैंड का, और फिर देखेंगे आवर हैंड का। तो हम आपको अभी बताएं कि जो सेकेंड हैंड होता है उसको एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, यानी कि सपोज करिए कि ये अभी यहाँ है और यहाँ से घूम के इसको पूरा और फिर यही आने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड का हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। वही अगर हम स्पीड ऑफ मिनट हैंड की बात करें तो हम जानते हैं कि आपका जो मिनट वाला हैंड है इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, कितना देर लगता है, 1 घंटा। यानी कि मिनट वाला हैंड 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और 1 घंटा बराबर है कितना के, 60 मिनट के। यानी कि 1 घंटा 300 मिनट हैंड जो है 1 घंटे में 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बराबर हो गया 360 डिग्री। यानी कि अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 6 डिग्री। यही आपका सेकंड वाला हैंड एक ही मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन मिनट वाला हैंड कितने डिग्री का बनाएगा, 6 डिग्री का बनाएगा। अब हम आते हैं आवर वाले पे, और आवर वाला हम अभी आपको बताते हैं कि आवर वाला जो हैंड होता है उसका स्पीड सबसे कम होता है और ये सबसे स्लोली मूव करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका स्पीड क्या है। तो आवर वाला जो हैंड है उसको एक पूरा गोल चक्कर लगाने के लिए, यानी कि अगर अभी ये 3 पे है तो दोबारा से इसको घूम के 3 पे ही आने में कितना देर लग जाएगा, 12 घंटा। यानी कि इसको 12 घंटा लग जाता है टोटल एक चक्कर कंप्लीट करने में। यानी कि 12 घंटा बराबर होगा कितने के, 360 डिग्री के। तो यहाँ से हम 1 घंटा निकाल लेंगे, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अभी हम यहाँ पे देखे थे 1 घंटा यानी कि 1 से 2 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट बराबर हो गया 30। ये हम आवर हैंड के हिसाब से स्पीड देख रहे हैं। तो अगर 1 मिनट में जो आवर वाला हैंड है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हाफ डिग्री इसका, यानी कि 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा।
यानी कि सेकेंड हैंड की बात करें तो 1 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल बना लेगा, मिनट हैंड की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना लेगा, और आवर हैंड की बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बना लेगा, हाफ डिग्री का बना लेगा। अगर ये तीनों रिजल्ट आपको याद रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको एक टाइम इंटरवल देके पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री का एंगल बना, आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, लेकिन ये भी आपको आसानी से, ये आप बहुत ही फॉर्मूला से कम टाइम में आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, यानी कि 2 से 4 बजने के बीच में हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी कि 2 से 4 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड द्वारा कितना डिग्री का एंगल कवर किया गया होगा। तो सबसे पहले तो आप निकाल लें कि कितना टाइम हुआ। तो अगर हम बात करें 2 PM और 4 PM के बीच में, तो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो गया, 2 आवर, यानी कि 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे हो गए। और 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। अब आपको टाइम कितना पता चल गया, 120 मिनट। तो एंगल कवर्ड बाय, अगर हम निकाले यहाँ पे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री स्वीप करता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 120 में कितना बनाएगा, तो हम 120 को कितना से गुना कर देंगे, 6 से, और ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री, यानी कि जो आपका मिनट हैंड है वो 720 डिग्री का एंगल कवर कर लेगा। ठीक है। अगर अब वही हम एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड की बात करें तो ये 1 मिनट में कितना करता है, हाफ एंगल कवर करता है। तो 120 मिनट में कितना करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 120 को हाफ डिग्री से गुना कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे, काटेंगे, तो कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में, यानी कि आपका जो मिनट वाला हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बना लेगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। एक बार फिर से इसको आप समझ सकते हैं कि 2 से 4 बजे के बीच में आपका जो मिनट वाला और वाला हैंड है वो कितना डिग्री एंगल कवर किया। तो 2 से 4 बजे के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का, तो यानी कि हो गया 120 मिनट। ठीक है। अब ये एंगल कवर बाय मिनट हैंड क्या हो गया, तो एंगल कवर बाय मिनट हैंड 1 मिनट में कितना, अभी इसको मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं, 1 मिनट में मिनट वाला हैंड कितना डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री। तो 120 में कितना करेगा, 120 को हम लोग 6 से गुना कर दिया और 720 डिग्री आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड, यानी कि आवर वाला कितना करेगा, तो 1 मिनट में आवर वाला कितना करता है, आधा डिग्री। तो 120 मिनट में कितना करेगा, 60 डिग्री। और ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करें। और इसी एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को भी हम आपको बताते हैं और उस पर 1-2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो क्लॉक का हो और एंगल से रिलेटेड हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। तो इसी में अब हम लोग रिलेटेड टू एंगल जो फॉर्मूला बेस्ड कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। यानी कि आपका ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, यानी कि जब आपको आवर और मिनट हैंड के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए तब आप ये सिंपली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और आपका फॉर्मूला है एंगल बराबर 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू मिनट, यानी कि आपका 60 को आवर से गुना करना है, माइनस 11 को माइनस कर देना है 11 गुने मिनट को, यानी कि जो आपको मिनट दिया रहेगा और उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 7:30, यानी कि 7:30 पे मिनट और आवर के हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे और हम निकालेंगे एंगल। आपका है 60 इंटू आवर आपका क्या है 7 माइनस ये आपका क्या है 11, यहाँ पे हो गया मिनट 30 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको आगे करें, जब आप इसको गुना करेंगे 60 को 7 से तो हो जाएगा 420 और माइनस 11 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 2। अब आप 420 को घटा ले, 420 से 330 को घटा ले तो हो जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा आपका 12 से आपका 3 जब जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा और नीचे हो गया 2। और जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45, यानी कि 7:30 पर मिनट और आवर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 45 मिनट्स का। तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज कभी भी कर सकते हैं अगर आपको मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछ रहा है तो। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है कि मिनट और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 5:10 पे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें और कमेंट बॉक्स में नीचे इसका आंसर जरूर करें। ठीक है, तो ये हुआ मिरर का क्लॉक का सेकंड टाइप, जो रिलेटेड टू एंगल था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ताकि ये वीडियो पूरा लंबा ना हो जाए। अब अभी कभी भी आपको क्लॉक से रिलेटेड एंगल बेस्ड क्वेश्चन या आपको मिरर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको आप इस कॉन्सेप्ट से दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।